एचएयू के डॉक्टर दिव्या को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। डॉक्टर दिव्या के दोषी लोगों पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। डॉक्टर दिव्या की मौत के जिम्मेदार लोगों की जांच हो, जांच हो। ये जनवादी महिला समिति का प्रतिनिधि मंडल है। अभी हम उपायुक्त से मिलेंगे और अपना ज्ञापन उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम और महिला आयोग के नाम सौंपेंगे। आपको पता है शायद सब पत्रकारों को कि 28 अक्टूबर को एचएयू की जो युवा प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या थी, वो लगातार मानसिक वहाँ के जो वीसी हैं, 2-3 अन्य स्टाफ के लोगों से हमें जो जानकारी मिली है कि उनसे बहुत लगातार वो प्रताड़ित रही, हर तरह से उसको प्रताड़ित किया गया और उसमें लगातार वो तनावग्रस्त थी और तनावग्रस्त से उसके स्वास्थ्य पे जो असर पड़ा वो बहुत ही कुप्रभाव की लगातार कि उसकी एचबी है वो कम हो गया और लगातार उसको ब्लड चेंज करवाना पड़ता था, इतने तनाव से गुजर रही थी। उसके बावजूद उसने बार बार चाहे वो छुट्टी की मांग की हो, चाहे उसने इलाज की मांग की हो, चाहे वो बाहर कहीं मैक्सिको में जाने की उसका जो राइट बनता था, कहीं भी प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया। यूनिवर्सिटी हो कि जो ईमानदारी से मेहनत से काम करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। सीनियर अधिकारियों की जी हजूरी अगर कोई ना करे तो वो वहाँ पे नौकरी नहीं कर सकता कि या तो हमारी जी हजूरी करो वरना तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। आप प्रताड़ित करेंगे तरह तरह से, उनका एक्सप्लेनेशन निकालना, उनकी बात को ना सुनना, उनको बहुत ज़्यादा बिना जिम्मेदारी का काम देना, उनकी ट्रांसफ़र करना। ऐसे तमाम प्रोफेसर आप देख रहे हैं कि एचएयू के अंदर हैं चाहे जीजेयू के अंदर हैं। और जीजेयू के अंदर भी एक प्रोफेसर आज 67 दिन से बैठी है और उसकी न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। इसलिए हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि एचएयू की जो युवा साइंटिस्ट डॉक्टर दिव्या की जान गंवानी पड़ी, ऐसे और कोई दिव्या है उसकी जान ना ली जाए, इसलिए समय रहते कार्रवाई करो। और डॉक्टर दिव्या के जो प्रताड़ित किया था उसका लेटर है, उसको छुट्टी नहीं दी गई। वो चंडीगढ़ में मैक्स हॉस्पिटल में दाखिल है, उस दौरान भी उसको छुट्टी नहीं दी जा रही है। तो ऐसी और कोई दिव्या है वो भेंट ना चढ़े, इस बात की मांग को लेके इस जिम्मेदारी के तहत और चिंता के तहत आज हम हिसार के प्रशासन से मिलेंगे और हरियाणा सरकार को भी अपना ज्ञापन भेजेंगे। तो क्या दिव्या की मौत कैसे हुई थी? कोई सुसाइड वगैरह किया था या बीमारी के कारण मौत हुई थी? और कोई लेटर वगैरह भी उन्होंने कोई छोड़ा था कोई? बिल्कुल, मैंने अभी बोला ना कि वो हमारे उनका एक लेटर भी है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी जो हालत बना दी है कि मैं जिस मानसिक यातनाओं से गुजर रही हूँ और जो मेरी स्वास्थ्य की हालत इन्होंने बना दी है, इसका जिम्मेदार यहाँ का एचएयू का मेन जो प्रशासन है वो है। और इसलिए वो उसको खून, मैंने बोलते हुए बताया था ना कि उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसका एचबी नहीं, इतनी टेंशन में तनाव से जो गुजर रही थी कि जो भी उसकी इतनी तनाव में निश्चित तौर पे आदमी को रेस्ट नहीं होगा तो जो भी खाना पीना भी हजम नहीं होगा, और उसका तो खाना पीना भी टाइम पे नहीं था। ऐसे बहुत महिलाओं का हम देख रहे हैं कि लगातार इस तनाव से गुजर रही हैं और खासकर वैसे तो आम कर्मचारी के लिए बहुत मुश्किल हो गया अब नौकरी करना, लेकिन खासकर महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया है और वो बहुत सी महिलाएं तो नौकरी छोड़ने को ही तैयार है। तो दिव्या भी उस प्रशासन की प्रताड़ना ही है उसकी मौत की जिम्मेदार, हम ये मानते हैं। इसकी जांच हो। अशोक भी है जिसका ट्रांसफर कर दिया गया है, ऐसी और भी कई वैज्ञानिक है, महिला है पुलिस स्टेशन का, जो वीसी नहीं मानता ट्रांसफर कर दिया गया, ऐसा आरोप है। ये तो हम देख ही रहे हैं, आप लोग तो पत्रकार हैं और ज्यादा जानते हैं। हम भी देख रहे हैं कि चाहे कोई भी अगर गरिमा के साथ, स्वाभिमान के साथ कोई अपनी नौकरी करेगा तो उसको प्रताड़ित किए जाएगा। मैंने बोलते हुए रखा, चाहे डॉक्टर अशोक हैं या अन्य कोई डॉक्टर हैं या जीजेयू की प्रोफेसर हैं, उन सबको इस प्रताड़ना का शिकार है वो होना पड़ेगा। और इसलिए हम ये आम जनता से भी कहना चाहते हैं, जो भी न्यायप्रिय प्रगतिशील जो लोग हैं और जो
लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, सबको एकजुट होके, लामबंद होके न्याय की आवाज़ को उठाना पड़ेगा। और हम आपके मीडिया का धन्यवाद करते हुए कि हमने एक मैसेज किया, आप लोग आए हैं इस आवाज़ को उठाने के लिए, उसका धन्यवाद करते हुए मीडिया के माध्यम से हम लोगों से हम अपील करना चाहे हैं कि यूनिवर्सिटियों को जिस तरह से पाखंड का और आरएसएस का अड्डा बना दिया है कि वहाँ पे शिक्षा बंद हो और प्रताड़ित करेंगे। सरकार के आए दिन प्रोग्राम हो रहे हैं जो बिल्कुल अंधविश्वास की ओर धकेला जा रहा है। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, आप बच्चों की पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी को, शिक्षा को बचाने की बात करेंगे, तो यही आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे दिव्यन है या चाहे डॉक्टर अशोक है या जीजेयू की प्रोफेसर हैं, वो जो भुगत रहे हैं, से भुगतना पड़ेगा।